नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ एस्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पिछले 2 सप्ताह में बेहोश होने के कारण एम्स भर्ती करवाया गया है। दिल्ली स्थित एम्स में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति अभी नियंत्रण में बताई जा रही है। अभी तक बुलेटिन का इंतजार है, लेकिन जो जानकारी मिली है वो यही है कि पिछले सप्ताह में 2 बार, 2 अलग-अलग बार जगदीप धनखड़ बेहोश हो गए थे और इस वजह से डॉक्टरों की सलाह पर उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आप जानते हैं कि जब से उन्होंने इस्तीफा दिया था, तब से वो किसी से मिल नहीं रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे। लेकिन 2 बार अगर बेहोशी की स्थिति हुई है, तो ज़ाहिर है उनके लिए शरीर जो है वो कहीं समस्या में है, परेशानी में है, तकलीफ में है और इसलिए उनको एहतियातन पहले एमआरआई की गई, उसके बाद ज़रूरी जाँच करने की सलाह दी गई। 10 जनवरी को जगदीप धनखड़ वॉशरूम जा रहे थे, तो बेहोश हो गए। 2 बार उनको बेहोशी आई। दिल्ली स्थित एम्स में इस वक्त वो भर्ती हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1 सप्ताह के अंदर उन्हें 2 बार बेहोशी की स्थिति का सामना करना, एक ही सप्ताह में 2 बार कहीं न कहीं चिंता की बात है। हालाँकि पहले भी जब वो एक बार उपराष्ट्रपति थे, तो भी बीमार हो गए थे। खैर वो बताता हूँ आपको। इसके बाद डॉक्टरों ने एहतियातन उन्हें अस्पताल में भर्ती कर एमआरआई समेत कई अन्य ज़रूरी जाँच करने की सलाह दी है। 10 जनवरी को जगदीप धनखड़ जो है बीमार हो गए थे और उसके बाद उनको डॉक्टर जगदीप धनखड़ असल में डॉक्टरों ने जगदीप धनखड़ को अस्पताल में भर्ती होने और एमआरआई सहित अन्य जाँच कराने की सलाह दी है। धनखड़ पहले भी इस तरह की स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा है। जैसे हमने बताया कि उपराष्ट्रपति जब वो थे तब कच्छ के रण, उत्तराखंड, केरल और दिल्ली में सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान कई बार अस्वस्थ हुए थे। उनकी सेहत को लेकर पहले भी चिंताएँ सामने आती रही हैं। हालाँकि आप जानते हैं कि जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था तो अपने इस्तीफ़े का कारण खराब स्वास्थ्य को ही बताया था, लेकिन वो कितना सही था, कितना गलत था हमको नहीं पता है। अभी की जो स्थिति है जगदीप धनखड़ जब से रिटायर हुए हैं तब से लेकर अभी तक माफ़ कीजिएगा जब से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तब से वो हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार अभय चौटाला के फार्म हाउस दिल्ली में जो उनका फार्म हाउस है, वहाँ पर वो रहते हैं और अभी तक उनको सरकारी आवास नहीं मिला है। तो उनका स्वास्थ्य जो है वो चिंता के लगातार घेरे में है कि उनको आखिर ऐसी क्या दिक्कत हो गई, क्या तकलीफ हो गई कि उनको बार-बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है या बेहोश हो रहे हैं। तो जानकारी ये दी गई कि 12 जनवरी को जाँच के लिए जब वो एम्स गए थे तो डॉक्टर ने उनकी जाँच की और उनको भर्ती की करने की सलाह दी। धनखड़ पहले भी कई मौकों पर जैसे मैंने बताया, अपने स्वास्थ्य और चिकित्सकीय हवाला दिया था उन्होंने अपने इस्तीफे में और संविधान का जो अनुच्छेद 67 ए है उसके तहत अपना इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ ने प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद सदस्यों से मिले स्नेह की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते धनखड़ को लगभग 2 लाख रुपए प्रति माह की पेंशन मिल रही है। उन्हें अन्य कई सुविधाएँ भी मिल रही हैं। जगदीप धनखड़ की उम्र 74 है, 74 वर्ष की है। लेकिन वो एक बार शायद जब उपराष्ट्रपति थे तब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, काफ़ी दिन तक वो हॉस्पिटल में थे। तब जब जानकारी लगी थी कि शायद किसी हार्ट एलिमेंट के चलते उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। तो अभी हम लोग नहीं कह सकते कि क्या उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी या नहीं थी, लेकिन ऐसा बताया गया था और लेकिन अभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आना बाकी है कि इस बार जो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तो कितनी गंभीर चिंता है या फिर सामान्य स्थिति में उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। लेकिन जगदीप धनखड़ लगातार चर्चाओं में बने रहे थे। जब से उन्होंने पद छोड़ा था, तब से लेकर वो लगातार सुर्खियाँ बटोर रहे थे और अलग-अलग वो जगह पर उनके बारे में चर्चा हुई कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसका कारण क्या था? क्या उनको इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया गया है? क्या किसी ने कहा है कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए? या उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जैसा उन्होंने इंगित किया है, जैसा उन्होंने अपने चिट्ठी में लिखा है, पत्र में लिखा है, त्याग पत्र में, वो बातें सही हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अभी चर्चा का विषय थी। उसके बाद खबरें ये भी आई कि जगदीप धनखड़ को जुलाई में इस्तीफ़ा देने के बाद से अभी तक सरकारी आवास नहीं अलॉट हुआ है, जो कि उनको हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो इन्फॉर्मेशन यही थी कि वो एक फार्म हाउस में दिल्ली में रह रहे हैं और वहीं दिल्ली में जो फार्म हाउस में जहाँ वो रह रहे थे, वहीं पर ये घटना घटी है, जिसके बारे में जानकारी लगी है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।